नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के अंतर्गत अक्षर श्रृंखला और अंक श्रृंखला के प्रश्न यूपी पुलिस की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। बस इतना ही पढ़ लीजिए, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, परीक्षा फरवरी में संभावित है। तो यूपी पुलिस के आज के इस वीडियो में अक्षर श्रृंखला और अंक श्रृंखला जो कि बड़ा टॉपिक है, इसको एक छोटे से कंपैक्ट वीडियो में ट्रिक के साथ समझाने का और आपको बताने का प्रयास करेंगे। इतना ही पढ़ लीजिए, ये एक टाइम बम सीरीज है, यहां इतना पढ़ लेने से आपका काम कुछ हद तक चल जाएगा। तो देखिए, श्रृंखला परीक्षण का जो प्रश्न होता है 3 प्रकार का होता है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों पर आधारित प्रश्न होते हैं, उसके बाद अंक की श्रृंखला, पहला बड़े अक्षरों पर, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों पर आधारित श्रृंखला, उसके बाद अंक के आधार पर श्रृंखला, उसके बाद रिपीट छोटे अक्षरों की श्रृंखला होती है। तो खैर, आज की वीडियो में हम लोग बड़े अक्षर की श्रृंखला और अंक श्रृंखला के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और यह भी देखेंगे कि जब कठिन प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए तो वो कौन सा ट्रिक है जिसके माध्यम से कठिन अंक श्रृंखला वाले प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो देखिए, ये पहला प्रश्न, अब हम लोग देखते हैं अक्षर श्रृंखला। तो सबसे पहले ये प्रश्न आपके सामने है, इसी तरीके का प्रश्न को हम लोग कहते हैं अक्षर श्रृंखला। पहले मैंने आपको प्रारूप दिखा दिया, अब पूछेगा कि यहां पर क्या आता है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है। क्या क्या ट्रिक है? तो देखिए, ज्यादातर जो प्रश्न होंगे प्लस होगा या माइनस होगा और वो अंतर के रूप में होगा। अंतर कैसा होगा? या प्लस होगा या माइनस होगा। पहले अक्षर से, शब्द का जो पहला अक्षर है दूसरे शब्द के पहले अक्षर से संबंधित होगा या पहले ही शब्द का पहला और दूसरा अक्षर आपस में संबंधित होगा। कैसे? तो हम आगे उदाहरण में प्रश्न में देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक पहले अक्षर, एक जहां से चलते हैं उसको छोड़ के और जहां पहुंचते हैं उसको लेकर गिनना होता है। फिंगर ट्रिक से ही हम लोग गिन लेंगे, अगर वर्णमाला का क्रम आपको याद हो तो भी और नहीं याद हो तो भी। पढ़कर ट्रिक क्या होता है, अनुमान तुरंता ट्रिक क्या होता है, और विकल्प का मदद लेकर हम लोग 1 मिनट में लगने वाले सवाल को आधा मिनट में 10 सेकेंड में कैसे लगाएंगे ये भी देखेंगे। अक्षर, और कभी कभी जो प्रश्न का प्रारूप होता है उसमें अक्षर भी होता है, साथ साथ अंक भी होता है। कभी कभी प्रश्न जिगजैग होता है, यानी एक एक छोड़कर होता है। कैसे होता है आगे हम लोग डायरेक्ट प्रश्न के माध्यम से देख लेते हैं। तो फिंगर पर गिनकर भी हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए, यहां पे लिखा है फिंगर पर गिनकर भी हल कर सकते हैं। प्रैक्टिस जितना करेंगे आपका स्पीड बढ़ेगा। प्रश्न लगाना तो हम लोग अभी सीख लेंगे। अब देखिए, ये प्रश्न दे रहा है, तो मैंने कहा था पहले शब्द के पहले अक्षर से दूसरे शब्द का पहला अक्षर। देखिए, चित्र ऐसा बना है, यानी इसको कह सकते पहला ट्रिक मेरा था ये वाला। उसके बाद दूसरा ट्रिक बताऊंगा कि कभी कभी जब इससे प्रश्न हल ना हो तो ये ट्रिक क्या होता है। ये ट्रिक दिखा रहा है पहले शब्द के पहले अक्षर से दूसरे शब्द के पहला अक्षर, फिर दूसरे शब्द के पहले शब्द के दूसरे अक्षर से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर का अंतर। तो एम और एस में कितना अंतर है? तो एम को मैंने बताया था छोड़कर लेकर ट्रिक। तो एम से चलना है तो एम को छोड़कर, एस तक पहुंचना है तो एस को लेकर गिनेंगे। तो एम को छोड़कर एन, और तब तक गिनना है जब तक एस ना आ जाए। एम को छोड़ के एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस, यानी कि कितना अंतर हुआ? 6 का। अब ओ से यू तक की दूरी, ओ है तो ओ को छोड़ के पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, यानी कि ये भी 6 का अंतर। अब Q से W की दूरी, तो Q है तो R, S, T, U भी W, यानी ये भी 6 का अंतर है। अब इसी तरीके से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे फिर उसी तरह से पहले शब्द से पहला अक्षर हम लोग देखेंगे। S है T, U, V, W, X और Y, यानी 6 यहां भी है। U है तो U को छोड़कर A तक पहुंचेंगे। U है तो U को छोड़कर V, W, X, Y, Z, Z के बाद फिर आ जाएगा A, फिर 6 का अंतर। W से C की दूरी, W के बाद X, Y, Z, A, B, C, तो यानी हर जगह 6 का अंतर है। तो अब आंसर लाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? 6 का अंतर करेंगे। तो Y की बात क्या आएगा? तो Y को छोड़ के Z, A, B, C, D और पहला अक्षर हो जाएगा E। अब उसी तरह से A से 6 जोड़ेंगे तो A को छोड़कर B, C, D, E, F और G। इसी तरह C को छोड़कर 5-6 गिनेंगे तो C है तो D, E, F, G, H और I। तो ये किस विकल्प में है? E, G, I। इसी को ढूंढ लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। EGI किस विकल्प में है? EGI विकल्प ए में है। तो ये तो विस्तार वाला तरीका था। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे। पहले तरीका सीख लीजिए। पहला तरीका हमने दिखाया पहले अक्षर से पहला अक्षर वाला। अब ये वाला तरीका क्या है इसको देख लेते हैं।
इस तरीके से आया +6 करने से। कभी कभी इससे आंसर नहीं आता है तो मजबूरी में इससे लगाना पड़ता है, तो हम लोग पहले से पहला तक नहीं जाएंगे, आपस में ही पहला पहला निपट लेंगे। M है तो NO 2 का अंतर, O है तो PQ 2 का अंतर, Q है तो RS 2 का अंतर, S है तो TU 2 का अंतर, T है U है तो VW 2 का अंतर, W है तो XY 2 का अंतर, Y तो ZA 2 का अंतर, YA है तो BC 2 का अंतर, तो फिर C है तो DE FGHI EGI, फिर ये आंसर आ गया। यानी इस ट्रिक से +2 पे आंसर आया, इस ट्रिक से +6 पे आंसर आया। अगर हम लोग तेज लगाने की बात करें, विकल्प की मदद लेने की बात करें, तो हमें क्या करना चाहिए था, एक मैंने पीछे ट्रिक लिखा है, देखिए, अनुमान तुरंता ट्रिक क्या है, विकल्प ट्रिक क्या है, पढ़कर ट्रिक क्या है, और छोड़कर लेकर ट्रिक आपने देख लिया। जहां से चलते हैं उसको छोड़कर जहां पहुंचते हैं उसको लेकर। विकल्प का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे और अनुमान तुरंता ट्रिक का प्रयोग कैसे करेंगे, इसी प्रश्न में देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या है, पहले से पहला, अगर हम लोग पहले से पहला देखें तो M है तो NOPQRS 6 का अंतर, तो डायरेक्ट हम लोग यहां आ जाएंगे, यहां से यहां 6 का अंतर। अब इसका और इसका नहीं पता करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहां आ जाएंगे। S है तो TUVWXY, फिर यहां पे 6 का अंतर, अब फिर इसका नहीं पता करेंगे, इसका नहीं पता करेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग आंसर पे आ जाएंगे। Y है तो ZABCDE, तो E आया तो E किस विकल्प में है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, कम से कम 2 विकल्प क्या हो गया, कट गया। अब G आएगा तो ए आंसर, I आएगा तो फिर उसी तरह से हम लोग दूसरा निकालेंगे। O है तो PQRSTU 6 आ गया, तो थोड़ा सा आप रिस्क लेके यहां डायरेक्ट आ जाइए। A है तो BCDEF और G आ गया, तो हमारा आंसर A हो जाएगा। और प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब इस प्रश्न में खुद से देखिए क्या उत्तर हो सकता है, खुद से बताने का प्रयास करिए। मॉक टेस्ट के रूप में भी इस सीरीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगर हम लोग प्राथमिक देखिए, सबसे ज्यादा आंसर इसी ट्रिक से 90% आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि इस ट्रिक से नहीं आएगा तो 10% इस ट्रिक से भी आएगा, और अधिकांश होगा कि कभी कभी दोनों ही से आएगा। तो आप किसी भी तरीके से आंसर आपसे लाने से मतलब है जिस ट्रिक से आए। तो अगर यहां से हम लोग यहां देखें तो काफी लंबा अंतर है, तो हम लोग चलिए इस ट्रिक से देखते हैं, क्योंकि कुछ नजदीक का अंतर यहां पे दिखाई दे रहा है। के और बी में लंबी दूरी है, तो बी और ई में देख लेते हैं। CDE 3 का अंतर, ई है तो FGH 3 का अंतर, H है तो IJK 3 का अंतर, K है तो LMN 3 का अंतर, N है तो OPQ 3 का अंतर, RST UVW XYZ। अब यहां डायरेक्ट पहुंचाइए। Z है तो ABC, C किस में है, इसमें और किसी में नहीं है। तो विकल्प ट्रिक यही है कि विकल्प में जो ही C दिखा और किसी में C नहीं, तो आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। B को टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आंसर हो गया B। इसमें देखते हैं तो B है तो कितना अंतर है, तो जिसको वर्णमाला क्रम याद होगा, एक तो उंगलियों पर फिंगर ट्रिक से भी लगा सकते हैं, जहां से चलते हैं उसको छोड़ के और जहां पहुंचते हैं उसको लेके। तो B को छोड़ दीजिए। CDEFG कितना का अंतर आया, +5 का। अब G के बाद N का देखिए, G है तो HIJKLMN यानी 5 2 7 का अंतर। अब N से W देखिए, N है तो OPQRSTUVW यानी 9 का अंतर। 5 का 7 का 9 का, यानी कितने से आंसर आएगा, तो 11 से, यानी 2 बढ़ता जा रहा है, 5 फिर 7 फिर 9, तो अब 11 का अंतर से आंसर आएगा। तो W में 11 जोड़ दीजिए, यानी 5 5 10 और एक और जोड़ लेंगे, तो W है XYZABCDEFG और H हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प डी में है। अगर आप वर्णमाला क्रम रटे हैं तो भी आप देख सकते हैं कि G आता है 7 पे, 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। N आता है 14 पे, G आता है 7 पे, 14 में से 7 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। 23 में से 14 निकाल देंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप W में 11 जोड़ देंगे, 23 में से 11 जोड़ देंगे, फिर 26 घटा के आंसर H ला सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया है, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। अब B है और P में दूर का रिलेशन है, लेकिन B से E का रिलेशन थोड़ा नजदीक का दिख रहा है, तो हम लोग हो सकता है कि छोड़ छड़ कर भी हो। तो B है तो CDE कितने का अंतर, यहां पे अगर एक छोड़ के देखा जाए तो 3 का। E है तो FGH +3 का अंतर, लेकिन छोड़ के। कैसे में पता चला, क्योंकि B का P से रिलेशन उतना नजदीक का नहीं, दूर का है, बल्कि E से नजदीक का है, S से नजदीक का है, तो हम एक एक छोड़ के देख ले रहे हैं।
h है तो i j k प्लस 3 का। अब k l m k है तो l m n, यानी यहां पर क्या जाएगा n, यानी पहले खाली स्थान पर n किसमें है, तो इसमें भी है, इसमें भी, ये विकल्प कट गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब d आएगा तो b और b आएगा तो d आंसर हो जाएगा। अब यहां से चलेंगे, p से m पहले ही आ जाता है, यानी कि माइनस में, सहूलियत के लिए आप इधर से इधर गिन सकते हैं। m है तो NOP यानी -3। अब j से इधर गिन के देख लीजिए, j है तो KLM यानी -3। अब g है तो HIJ यानी -3। तो g में से फिर हमें 3 घटाना है, तो g का मतलब होता है 7। 7 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 4। चौथा अक्षर होता है d, यानी यहां पर आएगा d। तो d आया है किसमें, विकल्प बी में। हमारा आंसर हो जाता है बी। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिए, वीडियो रोक के खुद से उत्तर लाने का प्रयास करिए। n है तो OP, ये आराम से दिख रहा है। अब ये इधर से दिख रहा है, k है, इधर से देखिए k है तो LM, इधर से जब हम लोग जा रहे हैं यानी कि कुल मिला के ये क्या है, -2 है। अब R है तो ST, ये क्या है, +2 है। अब G से I इधर आएगा यानी माइनस में, G है तो HI यानी -2, यानी +2 -2 +2 -2। अब नंबर है +2 का, तो क्या आएगा +2, विकल्प में देखिए, F के बाद D +2 नहीं है, E के बाद E से पहले C है, ये भी माइनस में है, ये भी नहीं होगा। U के बाद VW, ये भी +2 है, V के बाद WX, ये भी +2 है। तो दोनों में से कौन सा आंसर होगा, केवल +2 वाला एक ही विकल्प होता तब तो हम लोग टिक कर लेते, लेकिन +2 वाला 2 विकल्प है। तो अब लोग क्या करेंगे, तो यहां से देखिए N है तो OP और फिर 2 छोड़ के QR, यानी N के बाद OP फिर एक छोड़ के QR ST, तो अब UVWX, यानी हमारा आंसर हो जाएगा VX, आंसर हो जाएगा D। अगला देखिए, अब इसमें अंक भी है अक्षर भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रोक के आप खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। P है तो QR, अब ये नहीं कि 3 का अंतर C का अंतर पता कर लिए फिर ऐसे ऐसे पूरा जाल बना के ऐसे ऐसे लाएंगे तो बहुत समय ज्यादा लग जाएगा। जाल नहीं बनाना है, अनुमान तुरंता विधि ये कह रहा है कि आप पहले से पहला लास्ट तक पहुंचे। P है तो QR यानी +2। परीक्षा में आप मेरी तरफ +2 मत लिखिएगा, -2, आप डायरेक्ट मन में रखिएगा, उत्तर तक पहुंचिएगा। मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं, आपको किसी को समझाना नहीं रहेगा तो आप मत लिखिएगा। R है तो ST, जान ही रहे +2 रहा है तो लिखने की क्या जरूरत है। T है तो UV, +2 हो रहा है, जान रहे हैं तो +2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो V है तो WX यहां पर आएगा, तो किस विकल्प पे X है, तो तीनों में, केवल इसमें नहीं है इसलिए इसको काट दिए। अब इससे 3 2 5 यानी +2 हुआ, अब 5 3, अब 3 बढ़ गया 8 8 4, अब 4 बढ़ गया, अब यानी कि 5 बढ़ने का नंबर है। तो 12 5 कितना होता है, 17। तो 17 किसमें है, X के बाद, तो बस इसमें नहीं है, इसमें भी 17, इसमें भी 17, यानी लास्ट तक हमें आंसर ढूंढना पड़ा। अब M आएगा तो A, O आएगा तो B आंसर हो जाएगा। तो C है तो DEF +3 हो रहा है, F है तो GHI +3, JKL +3, L के बाद MNO, तो वो किस में है, तो विकल्प B में है। हमारा आंसर हो जाता है B। अब हम लोग देख लेते हैं अक्षर श्रृंखला के बाद हम लोग देख लेते हैं अंक श्रृंखला वाले प्रश्न। तो अंक श्रृंखला में क्या होता है, तो अंक श्रृंखला में यह होता है कि ज्यादातर प्लस होता है, माइनस होता है, गुणे होता है, भाग होता है, यही सब क्रियाएं होती है। गुणा, भाग, माइनस, प्लस, यही सब क्रिया होती है। कभी कभी गुणा करके कुछ जोड़ देता है, कभी कभी गुणा करके कुछ घटा देता है, कभी कभी भाग देके कुछ जोड़ देता है, घटा देता है, यानी कुछ भी संभव है। कभी कभी अंतर के आधार पर भी होता है, जैसे यहां पर 2 है, यहां पे 5 है, तो दोनों के बीच में कितना अंतर है, 3 का, तो फिर यहां पे 7 देगा तो फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि अंतर के आधार पर भी कभी कभी होता है। योगफल के आधार पर, जैसे 25, यहां पे 25 लिखा है, यहां पे कुछ और लिखा है, तो आपस में जोड़ के 25 लिखा है तो 25 नहीं समझिए इसको, 2 5 7 समझिए, ऐसा भी कुछ चक्कर होता है। ज्यादातर आजकल देखने को मिल रहा है कि वर्ग घन के आधार पर प्रश्न आ रहे हैं, या वर्ग करके कुछ जोड़ दे रहा है, घन करके कुछ जोड़ या घटा दे रहा है, ये भी हो रहा है।
तो 30 तक का पहाड़ा और वर्ग और घन आपको याद रहेगा तो आपकी स्पीड अच्छी खासी रहेगी। एक एक छोड़कर कभी कभी जिगजैग भी होता है, यानी 2 3 4, तो इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, ऐसा भी चलता है जैसा अभी आपने देखा था। अन्य भी कई आधार है, इसलिए खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस आधार पे प्रश्न जल्दी जल्दी आप ढूंढ पाएंगे। तो तेजी से प्रश्न हल करने के लिए आप अंक श्रृंखला को सबसे पहले पहचानिएगा कि क्या है, इसमें गुणा है कि भाग है कि वर्ग है कि घन है, कैसे पहचानेंगे। तो अगर श्रृंखला तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ने का मतलब यह है कि यहां 2 है, फिर 18 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर 225 हो गया, यानी श्रृंखला तेजी से बढ़े और उसके बाद पूछे क्या है, तो ज्यादा उम्मीद है कि वो गुणा होगा या वर्ग होगा या घन होगा, क्योंकि गुणा वर्ग घन में ही श्रृंखला तेजी से बढ़ती है। श्रृंखला धीरे धीरे बढ़े, यानी कि 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 12 है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ज्यादा उम्मीद है कि उनमें आपस में प्लस की क्रिया की गई हुई है। धीरे धीरे घटे तो घटाना हो सकता है, तेजी से घटे तो भाग हो सकता है। श्रृंखला कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो एक एक छोड़कर चेक करना चाहिए, यानी यहां से यहां, यहां से यहां या यहां से यहां, कभी कभी 2 भी छोड़कर चेक किया जाता है। तो अब चलिए चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे। इस प्रश्न में देखिए, तो आप इसमें क्या किया करिए, जब भी प्रश्न आया करें तो आप ये किया करिए, आपको पता करना हो कि इसमें क्या हुआ है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के लिख दीजिए या बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे के लिख लीजिए। जो भी करना है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से वो करके यहां पर लिख दिया करिए। तो 17 में से 4 निकालिए तो हो जाएगा यहां पर 13, और फिर बड़ी संख्या 43 में 17 निकालेंगे तो हो जाएगा 26। इसी तरह से 82 में से 43 निकालेंगे तो 39 हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि 13 13 दूना 26, 13 39 और 13 चौके अब 52। 52 से हमारा आंसर आएगा, यानी कि कह सकते हैं 4 में 13 जोड़ने पर 17, 17 में 26 जोड़ने पर 43, 43 में 39 जोड़ने पर 82, तो 82 में 52 जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा। तो 82 में 52 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 134। देखिए यहां पे लिखा है 52 जोड़ने से। अब इसमें क्या किया गया है, तो गुणे 3, एक तो समझ में आएगा 3 चौके 12 तो नहीं कर दिया गया, लेकिन 12 चौके 48 यहां पे नहीं है, तो वही प्रक्रिया अपनाना है जो लास्ट तक जारी रह पाए। तो 3 लिख के 9 और प्लस 3, 12 3 36 और प्लस 3 39, यानी गुणे 3 प्लस 3, फिर गुणे 3 और फिर प्लस 3 करने से 120 आए। तो 120 में गुणे 3 करेंगे तो 12 3 36, 360 हो जाएगा, और फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो 363 आ जाएगा, जो कि विकल्प डी में है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे नए नए प्रश्नों को हल करेंगे, उतना जल्दी जल्दी आप प्रश्न को पकड़ पाएंगे, उतनी ही जल्दी आंसर तक पहुंच पाएंगे। इसका और कोई तरीका नहीं है। जब श्रृंखला में एक अंक, ध्यान दीजिए ये ट्रिक आपके काम करेगा, एक अंक 2 बार आ जाए, एक ही अंक 2 बार आ जाए, जैसे 5 5, 12 12, 25 25, कोई भी अंक लगातार 2 बार आ जाए तो ज्यादा उम्मीद है कि श्रृंखला 1 या 2 छोड़कर प्राप्त होगी। कैसे, देखिए ऐसे। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो 20 है लगातार 2 बार आ गया है। कभी कभी ऐसा होगा कि 16 16 बीच में 2 बार आया, कभी ऐसा भी हो सकता है 14 14 2 बार आ गया है। तो कोई भी अंक लगातार आ जाए 2 बार तो समझिए कि श्रृंखला में एक एक छोड़कर हमें चेक करना चाहिए। यानी 20 से 20 का अंतर मत ज्ञात करिए, 20 से 19 का ज्ञात करिए। ना ज्ञात हो तो 20 से 2 छोड़ दीजिए, 2 भी छोड़कर कभी होता है, पहले 1 छोड़ के हम लोग चेक करें तो 20 में 19 यानी कि -1 हुआ है। 19 से 17 क्या हुआ है, तो -2 हुआ है। नहीं समझ में आया तो 17 से आप 19 की तरफ बढ़ जाइए, जहां से चलते हैं उसको छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेके। 17 है तो 18 19, देखिए 2 पे आ गया। अब यहां से देखेंगे तो फिर इधर से इधर चेक कर लीजिए सहूलियत के लिए। यहां 14 को छोड़ के 17 तक पहुंचिए, 14 के बाद 15 16 17 यानी कि -3 है। तो -1 2 3, अब -4 से हमारा आंसर आएगा पहला। 14 में से 4 निकाल देंगे तो पहले खाली स्थान पे हमें 10 प्राप्त होगा। पहले खाली स्थान पे 10 किसमें है, इन दोनों में तो नहीं है, काट देंगे। इन दोनों में है तो अगला भी हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो यहां पर तो हमें 10 प्राप्त हो गया। अब अगला प्राप्त करते हैं ऊपर देख के। अब यहां से चले थे तो 1 पता चला था, तो अब यहां चलेंगे तब अगला पता चलेगा। 20 में से कितना घटा देंगे तो 16 आएगा। तो अब समझने के लिए क्या करिए, इधर से इधर पढ़ दिया करिए, यहां से छोड़ के यहां पहुंच के। तो 16 के बाद 17 18 19 20 यानी कि, लेकिन लिखिएगा -4। अब यहां से यहां देख लीजिए, 13 से 16 तक पढ़िए, 14 15 16 यानी -4
3, 11 से 13 -4 नहीं -2, तो अब -1 से हमारा एक छोड़ के यहां पे आंसर आएगा, तो 11 में से 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि दोनों 10-10, यानी हमारा आंसर हो गया ए। जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। जब श्रृंखला में एक अंक घट बढ़ रहे हो, यानी कि श्रृंखला में जब अंक जो है घटे बढ़े, जिग जैग चले, तो 1 या 2 कूद कर, जैसे पहले किया था, एक अंक 2 बार लगातार आ जाए तो भी कूद कूद के, और जब श्रृंखला के पद घटे बढ़े तो भी कूद कूद के, यानी 1-1 छोड़कर या 2-2 छोड़कर हमें चेक करना चाहिए। जैसे इसमें है, देखिए 20 में 22 आया है, फिर 4 आ गया, फिर 26 आया, फिर 8 आ गया, फिर 30 आया, फिर 12 आया, फिर 34 आया, 16 आया, घट बढ़ रहा है। तो घटे बढ़े तो आपको क्या करना है, कूद कूद के चेक करना, 1 या 2। तो 22 से यहां पर आ जाइए, 23, 24, 25, 26, यानी कि +4। 26 है तो 26 को छोड़कर लेकर भी, इसीलिए बता रहा हूं मैं, आराम से आप गिन सकते हैं, 27, 28, 29, 30, यानी यहां भी +4 है, तो 30 और 4, फिर यहां भी 34 है, 34 और 4 यहां भी 38 है। तो अब 38 से 4 जोड़ेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर से आपका एक कूद के चलाएगा, जो कि पूछे ही नहीं रहा है। तो यानी हमारा आंसर इस यहां से चलने से नहीं प्राप्त हो रहा है, यहां से चलने से हमारा आंसर प्राप्त होगा। जहां से हम लोग चले थे वहां से आंसर एक आगे कूद जा रहा है। अब यहां से चलेंगे तो 4 में 4 जोड़ने से 8, और 8 में 4 जोड़ने से 12, 12 में 4 जोड़ने से 16, और 16 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। आंसर हो जाएगा ये बहुत आसानी के साथ। अब इसमें देखिए क्या किया है, बीच में जब प्रश्नवाचक चिन्ह दे दे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि श्रृंखला टूट जाता है। खैर जहां पता चला उतना ही लिखते हैं अगर हम लोग, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, एक बड़ी वाली संख्या में हमेशा छोटी संख्या घटा के बीच में लिख दिया करिए। 115 में 100 घटाएंगे तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा 15। यहां पे पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमें अंक ही नहीं दिया है, यहां भी नहीं पता चलेगा क्योंकि अंक ही नहीं दिया है, तो यहां भी नहीं लिख पाएंगे, यहां भी नहीं लिख पाएंगे। खैर यहां लिख लेते हैं, 170 में से 150 घटा देंगे तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 20। यहां भी पता चल जाएगा 70, 185 में से 170 घटाएंगे तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 15। तो अब चेक कर सकते हैं, यहां तो 15 आया था, यहां 20 आया, यहां 15 है, यहां 20, यहां 15 और वहां भी 15, यानी कि 20-15 वाली क्रिया तो नहीं चल रही। तो चेक कर ले हम लोग रख के, यहां 15 बढ़ा है, देखिए यहां 20 बढ़ा तो फिर 15 बढ़ा, यानी यहां पे 15 बढ़ा तो यहां पे 20 बढ़ा अगर जाए तो 115 में 20 जोड़ देंगे तो 135 होना चाहिए। अगर 135 के बाद अब 15 बढ़ेगा तो कितना होना चाहिए, 135 में 15 जोड़ देंगे तो 150, बिल्कुल सही है। और हमारा क्रम भी बन गया 15, 20, 15, 20, 15, यानी हमारा 135 बिल्कुल सही है। आंसर हो गया ये। अब डाउन अप ट्रिक क्या है, तो डाउन अप ट्रिक उसके लिए जब प्रश्न आपका कठिन आ जाए, समझ में ना आए, यानी जब श्रृंखला परीक्षण के प्रश्न कठिन प्रकृति के हो या बड़े बड़े अंकों वाले हो, ज्यादा बड़े अंकों वाले हो, तब इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं जब आपको प्रश्न ना समझ में आए। इसका नाम है डाउन अप ट्रिक। क्यों इसका नाम डाउन अप रखा है, क्योंकि पहले हम लोग डाउन जाते हैं फिर आंसर तक पहुंचते हैं अप जाकर। जैसे ये प्रश्न है, अगर आप हल कर सकते हैं तो कर लीजिए, वीडियो रोक के, नहीं तो आगे देखते हैं। अब देखिए डाउन अप ट्रिक से इसे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए क्या किया गया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिखा रहेगा ऊपर वाला, तो ऐसे से भी जैसा बना लीजिए, बीचों बीच ऐसे सब में। सीखने के लिए बनाना है, बाद में नहीं भी बनाएंगे, आंसर निकालते समय तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां भी एक बना के रेडी रखिए। तो अब 30 में से 10 निकाला गया है तो 20, 70 में से 30 निकाल के 40, 133 में 70 निकाल के 63, बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकाल के यहां, बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकाल के यहां लिख दिया गया। अब यहां हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि हमें आंसर पता नहीं है। अब ये क्रिया नीचे तक जारी रखना, अब फिर उसी तरह से हम लोग ऐसा भी जैसा बना देंगे बीचों बीच। अब 40 में से 20 निकाल के यहां लिखेंगे, 63 में से 40 निकाल के यहां लिखेंगे, 90 में से 63 निकाल के यहां लिखेंगे, 122 में से 90 निकाल के यहां लिखेंगे, और यहां भी एक पेंडिंग में रख देंगे जो कि हमें बाद में पता चलने पर हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। और ये क्रिया तब तक नीचे ले जाना है जब तक हमें श्रृंखला समझ में आने लायक न दिख जाए। चलिए रेडीमेड हमारे पास बना बनाया है। तो देखिए 40 में से 20 निकाल दिए, इसका और एक बात देख लीजिए क्या मतलब है इसका। देखिए 40 में से 20 निकाले तो 20 आ गया, 63 में से 40 निकाले तो 23 आ गया, 90 में से 63 निकाले 27 आ गया, 122 में से
90 निकाले तो 32 आ गया। इसका एक और मतलब है बीच में लिखने का मतलब, 20 में 20 जोड़ने पर भी 40 आएगा, 40 में 23 जोड़ने पर ऊपर 63, 63 में 27 जोड़ने पर ऊपर 90, 90 में 32 जोड़ने पर 122। यहां भी कर सकते हैं 10 में 20 जोड़ने पर 30, 30 40 के साथ डुबकी लगाएगा तो ऊपर 70, 70 63 के साथ डुबकी लगाएगा तो ऊपर 133, यानी कि 133 में 90 जोड़ने पर ऊपर 223, 223 में 122 जोड़ने पर ऊपर अगला अंक 345 आ रहा है। तो फिर इस अगर समझ में आ जाए तो यही रोक दीजिए, नहीं समझ में आए तो और एक स्टेप नीचे बढ़ जाइए जब तक कि आपको समझ में नहीं आए। अब हम लोग एक और स्टेप नीचे जब बढ़े, यानी कि 23 में से 20 निकाल के लिख दिए, 27 में से 23 निकाल के लिख दिए, 32 में से 27 निकाल के रख दी तो ये 5 आएगा। अब समझ में आ गया हमें, और एक यहां पेंडिंग में रख दिए। अब समझ में आ गया यहां 3 यहां 4 यहां 5, तो यहां पर क्या आना चाहिए? रीजनिंग का दिमाग कर रहा है कि यहां पे 6 आना चाहिए। ये अपने आप आपने मानसिक रूप से लिखा है रीजनिंग के दिमाग से। और बाई चांस यहां पर भी 3 आता है, यहां पर भी 3 आता है, यहां पर भी 3 आता है, तो हम लोग यहां पे 6 नहीं लिखते, यहां भी हम लोग 3 ही लिख देते। ठीक, अगर यहां पर 6 रहता है, यहां पे 5 रहता है, यहां पे 4 रहता है, यहां पे तब क्या लिख देते? 3 लिख देते। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे हैं, यहां पे अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है। यहां पे 6 आया होता है, यहां 5 आया होता है, यहां 4 आया होता, तो यहां हम लोग उसी हिसाब से 3 लिख देते। अगर यहां पे 5 आता, यहां भी 5 आता, यहां भी 5 आता, तो यहां हम लोग क्या लिख देते? 5 लिख देते। उसी हिसाब से जब यहां पे 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो रीजनिंग के दिमाग से यहां पे हमने 6 लिख दिया। देखिए जो अपने दिमाग से आया वो ग्रीन कलर से है, यहां पे 6 आया, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 20 में 3 जोड़ने पर 23, 23 में 4 जोड़ने पर 27, 27 में 5 जोड़ने पर 32, तो 32 में 6 जोड़ने पर जो आएगा यहां लिखा जाएगा, 122 में इसके साथ जोड़ने पर ऊपर आएगा। देखिए कैसे आता जा रहा है, देखिए 32 में 6 जोड़ने पर 38 आ गया, अब 122 में 38 जोड़ने पर 160 आ गया, अब 160 में 345 जोड़ेंगे तो हम आंसर तक पहुंच गए। ये सब हमने अपने मानसिक क्रिया से लाया, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। कैसे? पहले तो ये अपने दिमाग से हम लोग समझ रहे कि यहाँ 5 है तो यहाँ 6 आएगा, फिर 32 में 6 जोड़ने पर अगला ऊपर अंक 38, फिर 122 में 38 जोड़ने पर 160, और फिर 345 में 160 जोड़ने पर 505 तक हम लोग पहुंच गए। ऊपर से नीचे आना थोड़ा आसान है, नीचे से कैसे ऊपर बढ़ना यही सीख लेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। हमारा आंसर हो गया 505। एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। अब फिर आप 17 में से फिर आप वही काम किए, इसमें प्रश्न अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ऐसे ही आपको बना लेना है, और यहां भी एक एक्स्ट्रा बनाना है। 17 में से 4 निकाल के यहां लिख दिए, 43 में 17 निकाल के यहां लिख दिए, 82 में से 43 निकाल के यहां लिख दिए। यानी ये भी कह सकते हैं 4 में 13 जोड़ने पर 17, 17 में 26 जोड़ने पर 43 आएगा, 43 में 39 जोड़ने पर 82, और यहां हमें अगर कोई बता दे कि क्या अंक आएगा तो 82 में वो जोड़ने पर आंसर भी आ जाएगा। तो तब तक नीचे बढ़ी जब तक समझ में न आ जाए। तो देखिए अब यहां पे समझ में आने लायक चीज मिल गया है। 26 में से 13 घटाए तो यहां पे 13 आ गया, 39 में से 26 घटाए तो यहां भी 13 आ गया। यहां एक और एक्स्ट्रा में बना के रखते हैं हम लोग रेडी। तो जब यहां 13 तो रीजनिंग का दिमाग कर रहा है कि तब यहां भी प्लस 13 ही होगा। तो 13 में 13 जोड़ने पर 26, 26 में 13 जोड़ने पर 39, तो 39 में 13 जोड़ने पर जो आएगा वो हम यहां लिख देंगे। तो हमें क्या आएगा? देखिए 13 अपने मन से लिखे, उसके बाद 13, 39 में 13 जोड़ने पर 52, अब 82 में 52 जोड़ने पर हो जाएगा 134, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम आंसर तक पहुंचेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अलग प्रकृति का है। तो 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288 आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों अगर आप हमसे रीजनिंग सीखना चाहते हैं संपूर्ण रूप से, चाहे यूपी पुलिस के लिए या किसी परीक्षा के लिए, तो आप हमसे पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक्स बैच से जुड़ सकते हैं, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।